सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो हमेशा सीखते रहते हैं, सीखे हुए स्किल्स को एग्जीक्यूट करते हैं और हमेशा खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सक्सेस पाने का सबसे आसान तरीका है कि सक्सेस के सीक्रेट्स को उन लोगों से सीखा जाए जो पहले ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसमें हम सक्सेस के ऐसे 4 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में हेल्प कर सकती है। नंबर 1, माइस एंड प्लेस। खाना बनाने की कला में प्रोफेशनल शेफ्स एक फ्रेंच टर्म माइस एंड प्लेस का यूज करते हैं, जिसका अर्थ है पुट इन प्लेस। एसेंशियली शेफ्स तब तक खाना बनाना स्टार्ट नहीं करते जब तक उनके सारे स्पाइसेस, इंग्रेडिएंट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर्ड, अरेंज्ड और क्लीन नहीं होते हैं। सारी चीजों को माइस एंड प्लेस करने से शेफ्स इजीली और एफर्टलेसली खाना बना पाते हैं। प्रोफेसर और हैबिट रिसर्चर एमी वुड अपनी किताब गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स द साइंस ऑफ मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस दैट स्टिक में बेटर हैबिट्स बिल्ड करने के लिए माइस एंड प्लेस का यूज करने का रिकमेंडेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपनी वर्कआउट क्लोथ को रात में पहले से ही प्रिपेयर कर ले। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो किताब को अपने बिस्तर पर पहले से ही रख ले। एम आपकी डिजायर्ड हैबिट्स और आपके एक्शन के बीच फ्रिक्शन को कम करना है। नंबर 2, डोंट बी अ डोंकी। जब टिम फेरिस ने डेरेक सीवर्स से पूछा कि वे अपने यंगर सेल्फ को उनके बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे, तो इस पर सीवर्स का छोटा सा रिप्लाई था, डोंट बी अ डोंकी। अपनी बुक में वे एक गधे की छोटी सी कहानी बताते हैं जिसमें वह गधा भूखा और प्यासा दोनों होता है। फॉर्चुनेटली गधे के लेफ्ट साइड में घास और राइट साइड में पानी अवेलेबल होता है। चूंकि घास और पानी गधे से इक्वल डिस्टेंस की दूरी में होते हैं, इसलिए गधा यह डिसाइड नहीं कर पाता कि पहले वह घास खाए या पानी पिए, और लास्ट में गधा अपने इन डिसीजन से पैरालाइज होकर भूख और प्यास से मर जाता है। सीवर्स कहते हैं कि डोंकी अपने फ्यूचर को नहीं सोच सकता। अगर वह ऐसा कर पाता तो उसे पता होता कि वह पहले पानी पी सकता है और फिर घास खा सकता है। इसलिए मेरे 30 इयर्स ओल्ड सेल्फ के लिए यही एडवाइस है कि डोंट बी अ डोंकी। इसलिए अगर आप 10 साल में 10 चीजों को पूरा करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ यह है कि एक साल में आपको सिर्फ एक चीज पर डेडिकेट होना है और फिर दूसरे साल किसी दूसरी चीज पर। अगर आप 10 चीजों को एक साथ अचीव करना चाहेंगे तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ऑथर डोंकी न बनने की सलाह देते हैं। नंबर 3, टेक सबैटिकल्स फ्रॉम योर वर्क। सबैटिकल्स मिनी वैकेशंस होते हैं जो आप अपने काम के बीच एक निश्चित अंतराल में लेते हैं। सबैटिकल्स आपकी डेली रूटीन में डिटॉक्स की तरह काम करते हैं ताकि आप रिचार्ज होकर फिर से ज्यादा ताजगी और क्रिएटिविटी के साथ अपना काम कर सके। बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑस्टिन क्लियोन अपनी बुक शो योर वर्क में कहते हैं, अमंग थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिव पीपल्स, डिजाइनर स्टेफन सिग्निस्टर हर 7 वर्ष में अपने स्टूडियो को बंद करके मिनी वैकेशंस लेते हैं और अपने क्रिएटिव आउटलुक को फिर से जीवंत और तरोताजा बनाते हैं। उनका कहना है कि हम अपने जीवन के 25 साल को सीखने के लिए अगले 40 साल को काम करने में और बाकी के 15 साल रिटायरमेंट को डेडिकेट करते हैं। तो क्यों ना लाइफ के 5 साल हम खुद को डेडिकेट करें। मिनी वैकेशंस चाहे 1 वीक का हो, 1 दिन का या कुछ घंटों का ही क्यों ना हो। सबैटिकल्स नए आइडियाज को क्रिएट करने का और अपने वर्क में बर्नआउट को अवॉइड करने का शानदार तरीका है। नंबर 4, प्रैक्टिस व्हाट्स इट्स लाइक टू बी अ पुअर। कई लोग इनफ मनी ना होने को लेकर चिंता करते हैं और यह डर अक्सर आदमी से उसकी खुशी छीन लेता है, पर इस डर और चिंता से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यदि आप पुअर होने के पोटेंशियल फियर इंड्यूसिंग मोमेंट को प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। साइकोलॉजिकल टर्म में इसे फियर रिहर्सिंग कहते हैं, जिसमें आप खुद को वर्स्ट केस सिनेरियो में सर्वाइव करने के लिए रेगुलर प्रिपेयर करते हैं। ग्रेट स्टोइक फिलोसोफर सेनेका अपनी बुक लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक में कहते हैं कि कुछ दिन आप डेलिबरेटली पॉवर्टी में सर्वाइव करें, कम से कम खर्च करें, ऐसे जिए जैसे आप गरीब हो और आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन को जीते हुए संतोष करें और खुद से पूछे कि क्या यही वो सिचुएशन है जिसके लिए आप वरी थे। ऐसा करने से आप जान जाएंगे कि आप कम से कम पैसों में भी सर्वाइव कर सकते हैं और अपने सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं।